नमस्कार। इस चैनल के द्वारा वर्ल्ड मैप कंप्लीट कराया जा रहा है। अगर आप यूपीएससी या यूपीपीएससी या ऐसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहां पर वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन आते हैं तो इन वीडियोस को ज़रूर देखा करें। हम अफ्रीका महाद्वीप को अभी इसके पहले वाली वीडियो में कुछ देशों का अध्ययन हमने किया है फर्स्ट पार्ट में। आज सेकेंड पार्ट में हम नीचे से शुरुआत कर रहे हैं और इसको पढ़ने में हमें लगभग 4 वीडियो लगेगा, क्योंकि 54 देश हैं तो हमें सबको समझना है। केवल पढ़ना ही बहादुरी नहीं है, समझना भी बहादुरी है। तो हमने इसके पहले इन देशों का अध्ययन किया था। किन देशों का अध्ययन किया था ये हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मिस्र का अध्ययन किया था। सुएज कनाल वगैरह हमने देखा था, पोर्ट सईद देखा था, और इधर रेड सी देखा था, आदन की खाड़ी देखा था, इंडियन ओशियन है, ऊपर भूमध्य सागर है, इधर आपका अटलांटिक महासागर, ये तो हमने अध्ययन कर लिया है। लेकिन हमको ये याद रखना होगा कि हार्न ऑफ अफ्रीका हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, सोमालिया पढ़ा था, इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूती पढ़ा था। उसके बाद हमने केन्या पढ़ा था। यहाँ पर सूडान और साउथ सूडान को भी याद रखना चाहिए हमें। और यहाँ पर हमने केन्या, तंजानिया और मोजाम्बिक वगैरह पढ़ लिया था। इन देशों को हमने पढ़ लिया है। आज हमारी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हो रही है। सबसे नीचे जो आपको देश यहाँ दिखाई दे रहा है, आप देखें ध्यान से, तो दक्षिण अफ्रीका है। और दक्षिण अफ्रीका के बारे में खास बात तो यह है कि यह 3 राजधानियों वाला देश है। 3 राजधानी है। प्रशासनिक राजधानी आपको दिखाई दे रही है प्रिटोरिया है। उसके बाद विधायी राजधानी आपको दिखाई दे रही है केप टाउन है। न्यायिक राजधानी आपको दिखाई दे रही है ब्लामफोंटेन है। तो सबसे बड़ा शहर यहाँ पर जोहान्सबर्ग है। ठीक है, यहाँ पर इतनी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ आपको अगर आप देख पाए तो यहाँ इस दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक और मैंने घेरा बनाया है। तो यह एक देश है जिसे लेसोथो कहते हैं, जिसकी कैपिटल मासेरू है, और ये चारों ओर से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ देश है। और इसके बारे में खास बात यह है कि यहाँ से ड्रैकन्सबर्ग पर्वत इसी का विस्तार, और यहाँ से ऑरेंज नदी निकलती है। ऑरेंज नदी यहाँ निकलने के बाद फिर आगे बढ़ती है और दक्षिण अफ्रीका होते हुए फिर नामीबिया के साथ बॉर्डर बनाते हुए अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है। तो आपसे यही पूछा सकता कि ऑरेंज नदी का संबंध किस देश से है या किस देश से नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि वो यूपीएससी के क्वेश्चन जो आ रहे हैं हर वर्ष एक ट्रेंड रहा है कि विश्व मैप मानचित्र से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये कौन सी नदी है? पहली बात तो ये ऑरेंज नदी है। किन देशों से बहती है? तो लेसोथो से बह रही है। उसके बाद इधर आपका दक्षिण अफ्रीका में आते हुए फिर नामीबिया के साथ इसका बॉर्डर लग रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। इसके बाद ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये एस्वातिनी है। इन्होंने 2018 में अपना नाम एस्वातिनी रखा है। इसके पहले इन्हें स्वाजीलैंड कहते थे। इनकी कैपिटल है म्बाम्बाने। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब हम चौथे देश पर आते हैं। आज का जो चौथा देश आपको अध्ययन करना है ये नामीबिया है। ये जो आपको मैंने ऐसे बनाया है डॉटेड लाइन, ये 23.5 अंश मकर रेखा है। तो आप इसको भी देखें कि कितने देशों से होकर जा रही है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है नामीबिया है। नामीबिया की कैपिटल विंडहोक है। यहाँ पर रेगिस्तान अधिक है और यहाँ की जलवायु कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ जीवन उतना अधिक है नहीं। यहाँ की जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर ये अंगोला देश पर आपको दिखाई दे रहा है। इसी के दक्षिणतम जो बॉर्डर है इन्हीं लाइन्स पर है। बाकी जो सी कोस्ट लाइन है यहाँ पर भी जनसंख्या है नहीं, और इधर कालाहारी मरुस्थल का भी विस्तार है इन क्षेत्रों में। ठीक है, तो कालाहारी मरुस्थल की वजह से भी यहाँ पर पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो जलवायु इस प्रकार की दशा बन जाती है कि मानव जीवन वहाँ पर संभव नहीं हो पाता है। इसको आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद बगल में आपको जो देश दिखाई दे रहा है इसकी बॉर्डर किससे लगती है? देखिए, एक पहला देश दिखाई दे रहा है, जाम्बिया से भी थोड़ी बहुत बॉर्डर इसकी लग जाती है नामीबिया की। और यहाँ पर आपको जिम्बाब्वे भी दिख रहा है, और साथ ही साथ इधर आपका बोत्सवाना दिख रहा है। हीरे का दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर उत्पादक अगर आप इसको कहें बोत्सवाना को। खास बात यह है कि हाथियों की जनसंख्या भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो हाथियों के लिए भी बोत्सवाना को जाना जाता है। अगर आप गूगल में बोत्सवाना लिखेंगे तो हाथियों की संख्या भी आपको गूगल दिखाने लग जाएगा, मतलब हाथियों को भी दिखाने लगेगा। इसका मतलब यह है कि यह हाथियों की अधिक जनसंख्या वाला देश है। 1,30,000 से अधिक संख्या यहाँ पर है। पहले हमारी तरह यह भी अंग्रेजों का गुलाम था। 1966 में यूनाइटेड किंगडम से इसे आज़ादी मिली है। यहाँ की मुद्रा पुला है। यहाँ की मुद्रा पुला है। पुला मतलब लोकल लैंग्वेज में रैन होता है। यहाँ बारिश होती नहीं है, और अगर उसी वजह से इन्होंने यहाँ की मुद्रा को ही रैन किससे संबंधित रखा है, बहुत महत्व देने के लिए, क्योंकि जो चीज़ होती नहीं है, मिलती नहीं है, हमें वो बहुत महत्वपूर्ण लगती है। और बारिश का महत्व कितना है वो आप सभी जानते ही हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और आगे बढ़ते हुए ये जो देश हमको दिखाई दे रहा है ये जिम्बाब्वे है। कैपिटल इसकी याद कर लीजिएगा, हरारे है। ठीक है, और इसके ऊपर आपको जो देश दिखाई दे रहा है ये जाम्बिया दिखाई दे रहा है। जाम्बिया जिम्बाब्वे, जाम्बिया जिम्बाब्वे, जाम्बिया जिम्बाब्वे, 3-4 बार बोलेंगे आपको आ जाएगा। जिम्बाब्वे कितने देशों से सीमाएं साझा करता है ये भी आपको देखने की जरूरत है। मोजाम्बिक है, साउथ अफ्रीका है, और उसके बाद बोत्सवाना है। इधर आपकी नामीबिया से थोड़ी बहुत सीमा इसकी लग रही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो दिखाई दे रहा है जाम्बिया,
इससे भी इसकी सीमा लगती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपको समझना है। इसके बारे में एक और चीज़ है, ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ एक नदी निकल रही है, जाम्बेजी। तो पहली बात तो यह है कि जाम्बेजी नदी कहाँ से निकलती है? जाम्बिया से। इस बात को याद रखिएगा कि जाम्बेजी नदी कहाँ से निकलती है? जाम्बिया से। और जाम्बिया से निकलने के बाद फिर कहाँ जाती है? अंगोला में जाती है। देखिए अंगोला का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, अंगोला में जाती है। फिर कहाँ जाती है? वापस फिर जाम्बिया में आती है। यानी जाम्बेजी नदी जाम्बिया से निकलती है, अंगोला में जाती है, वापस फिर आती है जाम्बिया में, और उसके बाद नामीबिया से थोड़ी सी सीमा लगती है। यहाँ पर आप अगर देखें तो थोड़ी सी सीमा नामीबिया से लग रही है। नामीबिया के बाद फिर इसकी सीमा बोत्सवाना से भी थोड़ी सी लगती है, और उसके बाद फिर ये आ जाती है आपकी जिम्बाब्वे के पास, और जिम्बाब्वे के बाद फिर ये उसके बाद आगे निकल जाती है मोजाम्बिक होते हुए, फिर समुद्र में चली जाती है। यहाँ पर आपको यह ध्यान देना होगा कि सबसे बड़ा वाटरफॉल यहाँ पर बनता है विक्टोरिया वाटरफॉल। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा वाटरफॉल, तो आप याद रखेंगे किस नदी पर है, ये भी याद रखेंगे। हालांकि फिजिकल मैप हम जब पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते अगर बीच में ये आ रहा है तो इसको भी पढ़ लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए हमको। हालांकि हम इसको फिजिकल मैप में मैंने बताया आपको फिर से कवर करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा वाटरफॉल याद रखें विक्टोरिया कहाँ है ये भी याद रखें। और वाटरफॉल है यहाँ पर इसी वजह से झील बना हुआ है, लेक करीबा है, ये भी याद रखें करीबा झील है। ठीक है, किस नदी पर आपको याद ही हो गया, आपका जाम्बेजी नदी है। आगे बढ़ते हुए फिर ये मोजाम्बिक होते हुए फिर चली जाती है। अगला देश आपको जो दिखाई दे रहा है अंगोला दिखाई दे रहा है। अंगोला की कैपिटल यहाँ पर दिखाई दे रही है लुआंडा। ठीक, तो इतने देश आपने फिलहाल के लिए पढ़ा है। अंगोला की सीमा किसे लगती है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से, थोड़ी बहुत कांगो से भी यहाँ पर इसकी सीमा लग जाती है। साथ ही साथ साउथ में इसकी सीमा देख लीजिए कहाँ लग रही है, आपकी नामीबिया से, और इधर आपका जाम्बेजी से इसकी सीमा लग रही है। तो ये इतना आप फिलहाल इस पार्ट में पढ़ चुके हैं, दक्षिण के देशों का अध्ययन आपने कर लिया है। ठीक है, तो अब आपके लिए एक विकल्प है और आपके लिए एक प्रश्न है कि नामीबिया की सीमा कितने देशों से लगती है? इसका जवाब आप कमेंट में दें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर कर दें थोड़ा, ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक वीडियो पहुंच जाए। यही रिक्वेस्ट रहती है बार बार। काफ़ी प्रयास किया जाता है, मेहनत से वर्ल्ड मैप को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, कंटेंट बेहतर देने का प्रयास किया जाता है। थैंक यू।